कस्टमर आते हैं, कोई कहता है मैं 40 साल बाद आ रहा हूँ, कोई कहता है मैं 25 साल बाद आ रहा हूँ। वो कहते हैं टेस्ट आपका सेम ही है। कहते हैं हम सिर्फ कई बार आता है कस्टमर, पहले कहते हैं पहले माँ आया, पहले मैं आया अपने पापा साथ, फिर अपने दादा साथ आया, फिर अपने कहते चौथी जनरेशन में आपकी दुकान पे लेके आया। अच्छा, हम दोनों दो ब्रदर ट्विंस हैं और हमारी जो शादी है वो भी ट्विंस है। और हमारी एक दिन ही शादी हुई थी और जब वो पैदा हुई थी तब ही हमारी एंगेजमेंट हो गई। नमस्कार, मैं कृतिका शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल वज़ पंजाब टीवी पर। मैं आ गई हूँ एक ऐसी दुकान में जो कि सन 1948 में बनी थी। जी हाँ, और उसे लगभग 76 ईयर्स हो चुके हैं। तो आइए इस दुकान के मालिक से बात करते हैं और जानते हैं इस दुकान की हिस्ट्री के बारे में। वेलकम सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ वज़ पंजाब चैनल पर। थैंक यू मैडम। सर, आपका शुभ नाम? नरेश गई। नरेश जी, आप हमें ये बताइए, हम ना यहाँ से गुजर रहे थे मार्केट से और हमने ना जिनसे भी पूछा सब ने ना प्रकाश की दुकान के बारे में बहुत तारीफ़ करी कि आप लोग प्रकाश की दुकान पे चले जाइए, आप ये सबसे पुरानी दुकान है और आपको बहुत ही अच्छा खान पान मिलेगा। तो आप ज़रा हमें प्रकाश स्वीट्स के बारे में बताइए कि ये दुकान कितनी पुरानी है, ये कब शुरू की थी, यहाँ पर क्या क्या खाने को मिलता है? 1948 की है जी। हाँ जी। हमारे पेरेंट्स लोग अपने पाकिस्तान से आ रहे थे तो रास्ते में मेरे अंकल बीमार हो गए, तो वो हमने जाना दिल्ली था पर अपने लुधियाना रेलवे स्टेशन पे रुक गए। तो वहाँ हमारे जानने वाले बहुत मिल गए, वहीं के थे। फिर हमने सोचा भी यहीं रुको, हम यहीं पे बिजनेस शुरू किया हमने, इसलिए यहीं पे स्टेबल हो गए। अच्छा, क्या मतलब आप हमें बता सकते हैं कि सिर्फ खाने पीने का ही बिजनेस क्यों स्टार्ट किया? ये पहले तो फ्रूट का काम था ना हमारा पुराना था, इसके बारे में तो पेरेंट्स को ही पता है ना उन्होंने यहाँ क्यों शुरू किया। ये वो तो हम जब यंग हुए तब हम शॉप पे आना शुरू हुए। तो मतलब आप बचपन से ही आते थे यहाँ पे? हाँ, बचपन से ही। अच्छा, तो सर यहाँ पे क्या क्या खाने को मिलता है हमारी ऑडियंस को अगर, और आपकी दुकान 76 ईयर्स पुरानी है, तो खान पान में कोई बदलाव आया या कौन सी ऐसी डिशेस है जो पहले मिलती थी या थ्रू आउट विद टाइम आप लोगों ने डेवलप करी है कि आप लोगों ने अपनी मेन्यू लिस्ट बढ़ाई हो? हाँ जी, पहले तो मतलब 3-4 आइटम थी ना, टिक्की समोसा चने भटूरे। बाद में हमने मतलब बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, फ्रेंच फ्राइज़ या और आइटमें हमने शुरू की। अच्छा सर, बात करें लॉकडाउन की, बीच में लॉकडाउन आया था जिसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। डेफिनेटली आपको भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे, तो आप हमें उसके बारे में बताइए कि आपको वो चैलेंजेस क्या थे और वो चैलेंजेस से ओवरकम कैसे किया? यही चैलेंज है जी, 3-4 महीने शॉप बंद थी और कभी 2 घंटे के लिए खुलती थी, कभी 4 घंटे के लिए खुलती थी। ऐसे आस्ते आस्ते जो खुलना शुरू हुआ उसके साथ अपने ठीक हो गए, हालात ठीक हो गए, बस ऐसे हमने सर ठीक कर लिया आस्ता आस्ता सब कुछ। अच्छा, मतलब लॉकडाउन के दौरान भी आपकी दुकान खुलती थी, भले ही वो 1 घंटे के लिए खुले या 2 घंटे? हाँ जी, 1-2 घंटे के लिए खुलती थी बस। अच्छा सर, अब जैसे आपको इतना टाइम हो गया, यू आर 64 राइट? हाँ जी, तो आपकी उम्र 64 ईयर्स की है, तो आपको अपनी इस पूरी जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? लेबर की बहुत प्रॉब्लम है हमारे बिजनेस में ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेबर की। अगर हमारी काम में लेबर आपको मिल जाए, अच्छा स्टाफ मिल जाए, तो मैं कहता हूँ इससे बढ़िया काम नहीं और कोई। बड़ा मतलब अच्छा काम है जो बहुत आजकल के टाइम में। जैसे आपने बताया कि आपको यहाँ पे लेबर नहीं मिली, तो फिर आपने ये अब इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है कि प्रकाश स्वीट्स के बारे में हर कोई जानता है, तो आपको ये लेबर आपने कैसे ढूंढी? थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स बता दीजिए और लोगों के लिए भी जो ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। नया देखो, आजकल नया काम करना तो बहुत मुश्किल है जी। हम तो यही कहते हैं यही चला लें तो जितनी देर चल सकता है, क्योंकि बच्चे हमारे सारे बाहर हैं, वो हमारे साथ है ही नहीं। हम बस यही जनरेशन है काम करेगी, बस आगे का भी कुछ पता नहीं जी अभी। तो मतलब आपका कहना है कि प्रकाश स्वीट्स आपकी जनरेशन के बाद बंद हो जाएगा? नहीं, ये कह नहीं सकते, पर है मेरा कज़न है मेरा, अगर वो करना चाहे तो करेगा ही जी। अच्छा, मतलब आपके बच्चों को आपके खान पीने के बच्चे बाहर है ना, कनाडा में है ना बच्चे। अच्छा, तो वो वहीं सेटल है? वहीं सेटल है बच्चे, वहीं सेटल है। अच्छा, वो सेटल डाउन है बच्चे। अच्छा, ठीक है। तो सर आप हमें कुछ बताइए अपनी दुकान के बारे में, जैसे कि स्वाद। डेफिनेटली कई कस्टमर आते हैं, कोई कहता है मैं 40 साल बाद आ रहा हूँ, कोई कहता है मैं 25 साल बाद आ रहा हूँ। वो कहते हैं टेस्ट आपका सेम ही है। कहते हैं हम सिर्फ कई बार आता है कस्टमर, पहले कहते हैं पहले माँ आया, पहले मैं आया अपने पापा साथ, फिर अपने दादा साथ आया, फिर अपने कहते चौथी जनरेशन में आपकी दुकान पे लेके आया हूँ कि हम यहीं बैठ के खाते थे। तो जैसे शहर में भी हमारा यही रेस्टोरेंट था ना, सारे शहर में यही चौड़ा बाजार में मशहूर था हमारा रेस्टोरेंट, और कोई था ही नहीं सारे लुधियाने में स्टार्टिंग में। अब तो चलो काफ़ी फैल गया ना, जगह जगह हो गई।
अच्छा, जैसे आपने बताया कि वो बोलते हैं कि मैं अपने पापा जी के साथ भी आया, दादाजी के साथ भी आया, तो आप उनको कोई स्पेशल डिस्काउंट देते हो? ये हम तो कि लेते ही नहीं पैसे, हम तो कहते रहने तो कोई ऐसी बात नहीं। आप इतनी देर बताया कोई ऐसी बात कि कस्टमर कोई दे के जाते हैं, ऐसे नहीं करता कोई। हाँ, हम तो मतलब अपनी तरफ customer से is रिस्पेक्ट करते हैं पूरी जी। हाँ, क्योंकि आप इतनी, आई एम श्योर इतनी पुरानी दुकान है तो आपके लिए कस्टमर्स इज किंग, वो बहुत पुराने हैं। तो कोई ऐसी कस्टमर है जी। अच्छा, तो आप कोई ऐसी यादगार मेमोरी बताइए कि किसी कस्टमर से रिलेटेड कि आपके दिल को छू गई और वो आज तक, मतलब आप अपने परिवार में भी बातचीत करते हो या अपनी आने वाली पीढ़ी को भी वो सुनाना चाहोगे? पीछे आए थे कोई कस्टमर, कहते मैं चंडीगढ़ से सिर्फ आपकी दुकान पे खाने ही आया हूँ, और कहते मुझे कोई काम नहीं है, जब भी मैं आता हूँ चंडीगढ़ से आपकी शॉप पे ही आता हूँ। तो कह रहे यहाँ जैसा खाना मुझे कहीं नहीं मिलता। कहता मैं इतनी जगह पंजाब, अमृतसर वगैरह हर जगह कहते मैंने ट्राई किया, पर कहता जो टेस्ट आप कहना किसी का नहीं है। और ये सुनकर कितनी खुशी होती होगी खुशी ना? तो बहुत होती है, फिर तो दिल करता है जब तक लाइफ है यही काम करते हुए। वो तो है ही है जी। हाँ जी, तो सर आप सिर्फ प्रकाश स्वीट से ही अपना घर चलाते हैं या और भी कोई बिजनेस है? हमारी है शॉप है, बताइए। प्रकाश ड्यूक का शोरूम है हमारे पास, फ्रेंचाइजी। किसका है? ड्यूक शोरूम, ड्यूक फ्रेंचाइज कपड़े की है ये, फ्रेंचाइज है ना क्लॉथ, उसका हमारी फ्रेंचाइज है। अच्छा, तो मतलब इसे आप चलाते हैं? सामने। मतलब आप कितने भाई बहन हैं? हम फोर ब्रदर हैं, एक सिस्टर। अच्छा, तो आप चारों भाई इसी बिजनेस में इसी में है। चारों भाई मिलके चाहते हैं? आप मतलब अभी है नहीं, अभी सिर्फ आप भाई ही? साहब घर गए हैं ना। अब तस्ती बात बताता, हम ट्विंस हैं। अच्छा, हम दोनों दो उधर ट्विंस हैं, और हमारी जो शादी है वो भी ट्विंस है। और हमारी एक दिन ही शादी हुई थी, और जब वो पैदा हुई थी तभी हमारी एंगेजमेंट हो गई थी। पैदा होते ही वो तो एंगेजमेंट? आपस में सहेली थी ना, हमारी मदर उनकी मदर। अच्छा, तो हम उस तम 4 ईयर के थे, और वो पैदा हुई तो वो रोने लग पड़ी मेरी सास। मेरे 5 लड़कियाँ होगी, तो मेरे पापा ने कहा चलो ये लड़की, ये लो सगन, ये लड़की हमारी ही होगी। और 25 साल बाद हमारी उनके साथ ही शादी हुई। अच्छा, मतलब आपने अपने पापा का प्रॉमिस रखा? पापा ने प्रॉमिस किया ना, हमने, उन्होंने किया, हमने रखा जी। तो एक दिन ही शादी हुई थी। मतलब आप इतने, मतलब इतनी, मैं 36 साल तो हो ही गए शादी को मेरा। अच्छा, 90 और अच्छी चल रही है? अच्छी चल रही है। मैम एकदम खुश है? हाँ, खुश हैं जी। और जैसे कि वो ट्विन्स हैं, तो कभी मतलब ऐसे लड़ाई झगड़ा, नहीं लड़ाई जैसे यूजुअली कोई- बहनें कोई- होती हैं कोई- तो बहनों में नहीं, तो बहनों लड़ाई बहुत- आपस में बहुत चलती प्यार रहती है। बहुत प्यार है, फिर से बोलिएगा सर। बहुत प्यार है। अच्छा, बहुत प्यारे, मतलब आपको कोई टेंशन ही नहीं है? कोई टेंशन नहीं। मैं कभी चले जाता हूँ कनेडा, मेरी फैमिली तो पीछे वो देखते हैं, अगर भाई साहब चले जाएं तो पीछे दूसरी भाभी देखती है, हमें कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, मतलब आप, सबका प्यार ऐसा ही बना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिकॉज आज की जनरेशन कई बार में लोग हंसते हैं ना भी, आपको कोई मतलब कभी भलेखा तो नहीं पड़ा। मैं कहा कोई बात नहीं, अगर गलती लग जाए घर की बात तो घर में ही रहेगी ना, बाहर तो नहीं जाओ। तो सर ये तो मैं भी पूछना चाहूंगी कि क्या आपको कभी बुलेका लगा है? आप नहीं, बताना कभी- चाहोगे? नहीं कभी नहीं लिया। कभी नहीं और लगा? जब एंगेजमेंट होने लगी तब मैंने उन्होंने बोला था भी रॉन्ग नंबर। और आपका क्या रिएक्शन था? कुछ नहीं, हंस पड़ गया मुझे, क्या रिएक्शन। अच्छा, मतलब नॉर्मल रहा कि अच्छा ओहो ये तो दूसरे भाई की बीवी है। सर मतलब मैं क्या बताऊं, प्रकाश स्वीट के बारे में तो इतना कुछ सुना था, लेकिन आपकी पर्सनल लव लाइफ के बारे में जानकर भी बहुत अच्छा लगा। तो ये सर, तो स्टोरी है ना, वैसे तो हमारी जो पेपर में भी छपा था, सरता मैगजीन, तो उसी में भी छपा था ये, अच्छा, उसी में भी आया था। मतलब आपकी लव लाइफ भी बहुत मशहूर है, खाने के साथ साथ लव लाइफ भी। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप मतलब लोग आए हो, बैठे हो, और आप साथ साथ उनको अपने बारे में भी बता रहे हो, या वो अपने बारे में? हाँ, बता देते हैं। अब पूछते हैं ना, पहले मैं इधर बैठा होता हूँ, ब्रदर उधर बैठा होता है, कस्टमर कहते हैं पहले अभी तो इधर बैठे थे, अब उधर भी चले गए। फिर हम बताते नहीं जी हम ट्विंस हैं, फिर बता देते हमारी मतलब मिसी भी ट्विंस है। फिर वो हैरान हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं एक दिन ही शादी हुई थी हमारी। अच्छा सर, हमने अभी वो चैलेंजेस, तो मैंने वो बोला था, कहते जी अब मतलब घोड़ी लग जाएगी। मैं कहा क्यों जाएगी? मैं कहा इकट्ठी जाने दो, जो पहले चलेगी तो मेरी बारी तो डांस ही नहीं करेगा कोई, इसकी बारी तो सारे डांस करेंगे। सर ये बात तो सही इसलिए है। तो मैं फिर इकट्ठी घोड़ी निकाली, इकट्ठी घोड़ी गई थी अच्छा, मतलब सारी रिचुअल्स भी एक साथ हुए? कि सब एक साथ ही हुआ। क्या बात है सर, मतलब आई एम लिटरली अमेज्ड टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। अब जैसे सर हमने चैलेंजेस की बात की, आपकी लव लाइफ की बात करी, आपके मतलब कोई बच्चे आगे कोई ट्विंस हैं? बच्चे नहीं, ट्विंस नहीं है, पर उनकी मतलब रैम बहुत ज़्यादा है। मतलब कह देते हैं भी आपके जब अपने बहन भरा लगते हैं इकट्ठे। अच्छा, तो मतलब आपने ऐसा किया कि अपने बच्चों की ही 4 साल की उम्र में कोई मतलब उनके लिए कोई लड़की ढूंढ ली हो? नहीं, ऐसे नहीं। नहीं ऐसा नहीं, या आपको कोई मिली नहीं? नहीं, एंगेज ही की। अच्छा, वो ऑलरेडी एंगेज है, उन्होंने अपनी ही पसंद से? नहीं, हमने अरेंज में तो।
अच्छा अच्छा, मतलब अरेंज मैरिज होगी। अच्छा, तो हमारे साथ जुड़ गए हैं नरेश जी के बड़े भाई विजय जी। तो आइए अब हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके बारे में और उनकी जर्नी के बारे में। सर वेलकम। हाँ जी, बोलिए क्या पूछना चाहते हैं आप? सर हमारे पास सवालों की तो बहुत सारी छड़ी है, तो हम शुरू करते हैं आपके लाहौर वाले इंसिडेंट से। जैसे कि हमें नरेश सर ने बताया कि आप सब लाहौर से आए यहाँ पे और अपना बिजनेस सेटल किया, और हमें पता चला कि आपका भी कपड़ों का बिजनेस है। तो ज़रा आप हमें बताइए। ये बिज़नेस जो है प्रकाश स्वीट्स वाला, इसमें मेन पार्ट जो प्ले है मेरे फादर साहब का है। उन्होंने कॉमेडी करके इस दुकान का नाम बहुत रोशन किया है। तो मेरे फादर साहब श्री पिशोरी लाल कई, जो कि प्रकाश जी के नाम से मशहूर थे, और वो शक्ति एम्पोरियम के भी फाउंडर हैं, प्रकाश स्वीट्स के भी फाउंडर हैं। तो उनकी जो बातचीत थी वो जस्ट लाइक कॉमेडियन थी, जस्ट लाइक कपिल शर्मा। तो उनकी कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और बता भी रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल, हमारी ऑडियंस बिल्कुल सुनना चाहेगी। वो कैसे मतलब कॉमेडी करते थे, वो मैं 2-3 बातें आपको सुना रहा हूँ। वो एक बार स्टेज पे बात सुना रहे थे कि अगर किसी आदमी का ना गला खराब होता है, जिदा गला खराब होता है उन्हें तो गले खराब की आवाज़ च गल करनी है ना। तो वो कहते मैं एक बारी डॉक्टर की दवाई लैन गया तो मेरा गला खराब सीगा, तो मैं दरवाज़ा खड़काया, जिहदा गला खराब है उन्हें तो अपने हिसाब नाल ही गल करनी है। मैं दरवाज़ा खड़काया, हेलो हेलो, हाँ जी, मैं दरवाज़ा खड़काया कि डॉक्टर साहब कहाँ रहे, डॉक्टर साहब कहाँ है। अंदरों आवाज़ आई, आजो कोई नहीं है। जस्ट वन तो ये होगी ना, मतलब। सर हम जानना चाहेंगे उनके और किस्सों के बारे में। वो एक बात ऐसा है, एक बार उन्होंने ये बात बोली कि मैं एक बारी मेरी तबीयत ठीक नहीं सी, तो मैं दवाई लैन चला गया डॉक्टर कोलों। तो जब मैं दवाई लैके घर वापस आया तो मिसिज मेरे पूछते हैं कि तुसी डॉक्टर साहब ने की किया है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ तकलीफ है। वो कहते गल सुनो, तुसी छड्ड डॉक्टर ने की किया है, वो जी अपने घर शांति काम करती है ना, तो उन्होंने बुला ला जरा 2 घंटे पास। हाय मैं मर जावां, मैं पुछदी पई हाँ डॉक्टर साहब ने की किया, तो तुसी कहते भी शांति बुला ला जी घर काम करती है। कहते नहीं, मैनू डॉक्टर साहब ने यही किया है, घर जाके पहली खुराक लैके 2 घंटे शांति ना सो जाओ। इस करके मैं कह रहा कि शांति बुला लो। मतलब सर हम समझ सकते हैं, मतलब बातें जो उनकी थी जस्ट लाइक कॉमेडी। वो बात एक ये भी है, वो होली के दिनों में मूर्ख मंडल का जुलूस भी निकालते थे, जो कि बहुत ज़बरदस्त कॉमेडी होती थी उसमें भी। तो बाकी उनकी बातें तो बहुत हैं, वो आपको क्या क्या बयान करें। सर आई एम श्योर बहुत सारी लंबी लिस्ट होगी, और अगर हम उनके बारे में बात करने जाएं तो पूरी रात भी कम पड़ जाएगी, आई एम श्योर। तो सर अब मुझे ये बताइए कि जैसे वो कॉमेडी किंग थे, तो आपने नहीं सोचा कि जैसे आप भी काफ़ी अच्छा मजाक कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छे तरीके से उनके किस्सों के बारे में बता रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको भी कॉमेडी ट्राई करनी चाहिए थी? मेरा अपना पूरा शौक़ वही है जी, और मैं अपने जहाँ भी जाता हूँ मैं भी कॉमेडी में आगे भी हूँ उनसे। तो वो ऐसा है, एक बार की बात है, गाड़ी में ना थोड़ा सा पीछे रखिए। एक बार की बात है कि एक गाड़ी में ना एक भाई साहब बाथरूम चले गए, तो एक फैमिली वहाँ आकर ना बैठ गई। वो भाई साहब वापस आए तो उन्होंने बोला भी फैमिली को भी मेरी सीट खाली कर दो। तो जब भी आदमी ना लेडीज़ के साथ होता है ना, थोड़ा सा आकड़ में हो जाता है। वो कहता है सीट सूट नहीं खाली होनी, किसी कीमत नहीं खाली होनी। वो कहता भाई साहब मैं तुहानू प्यार ना कह रहा, मेरी सीट खाली कर दो। उन्हें कहा जी नहीं खाली नहीं होनी। वो भाई साहब ने फट के थप्पड़ मारे और मुँह ते। जब आदमी को थप्पड़ पै गया ना, पता की कहता, वो कहता तू मनु थप्पड़ मारता मैं बर्दाश्त कर लिया, मेरी जनानी नाल है, इनू हथ ला फेर देख के होंगे। उन्हें जनानी भी थप्पड़ कट मारिया। जब जनानी भी थप्पड़ कट मारिया तो फिर वो कहता अच्छा गा सुन, ए मेरा मुंडा है, एक मुंडा है मेरा, तू इनू हथ ला फेर देख के होंगे। लो जी, उन्हें मुंडे भी थप्पड़ कट मारता। फिर कुड़ी सी एक नाल कली बेचारी रह गई। वो कहता बगाना धन है, इनू हथ ला, इत्थे तलवारां ना चल पियां तां गई। उन्हें कुड़ी भी मारता थप्पड़। जब सारे परिवार को उन्हें थप्पड़ मारता ना, तो उन्हें चुप करके सीट खाली कर दी। मैं कोल बैठा सी तो मैं क्या भाई साहब मैनूं तुहाडी कोई गल समझ नहीं लगी, तुसी सारा परिवार कटा के सीट खाली की है तो तुसी पहले ही कर देंदे। अगे वो भाई साहब पता की कहते मैनूं तू पागल समझे, इन्होंने घर जाके कहना सी अज भापे नूं पई है, मैं तो सारा टब्बर ही कटाता। कहते घर जाके कोई गल ही नहीं करन लगा कि कोई गल भी हुई है।
हे भगवान सर, आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे ऐसे किस्से होंगे। तो सर अब हम बात करते हैं दुकान के बारे में, थोड़ा प्रकाश स्वीट्स के बारे में। आई एम श्योर आपकी आप बचपन में यहाँ दुकान पर आते होंगे और इस दुकान के साथ आपकी बहुत सारी यादें भी जुड़ी होंगी, तो आप हमें एक किस्सा सुना दीजिए। नहीं, इसमें इसका कोई किस्सा नहीं है। इसका तो ये मशहूरी इतनी थी, ये प्रकाश स्वीट्स पे थ्रू और वर्ड से कस्टमर आते थे। आज भी प्रकाश स्वीट्स का पूरा नाम है और यहाँ मतलब थ्रू आउट वर्ड से कस्टमर आते हैं और मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता कि कितनी पॉपुलरिटी है इस नाम की। तो ये थे हमारे साथ विजय जी, जो कि प्रकाश स्वीट्स के ओनर भी हैं। हाँ, और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे साथ बने रहिए और हाँ, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और देखते रहिए वज़दा पंजाब टीवी।